क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे वीडियो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो है पूरा सोल्यूशन बहुत ही जरूरी है ना। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट आपका जो है एनसीईआरटी बुक से पूछ देता है, चाहे वो कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, वो डायरेक्ट क्या करता है, क्वेश्चन पूछ देता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 से देखने वाले हैं बच्चों। और ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, बात समझ में आ रहा है, बहुत ही आसान है यार। आइए देखते हैं, है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी फाइंड का मतलब मान ज्ञात करे भाई। तो सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या है बच्चों, दिया है। क्या दिया है, इंग्लिश में अगर लिखना है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे गिवन, क्या दिया हुआ है, टेन इनवर्स। क्या दिया है बच्चों, टेन इनवर्स। क्या है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स टू, फिर कॉस, है ना, टू कॉस, टू साइन इनवर्स बच्चों, साइन इनवर्स 1/2। एकदम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हल करने वाले हैं। टेन इनवर्स रहने दिया, टू भी रहने दीजिए, कॉस भी रहने दीजिए, यस सर, यहाँ तक रहने दिया। अब थोड़ा सा देखिए बच्चों, ठीक है, टू रहने दिया है ना, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो कितना होता है, 1/2, ठीक है। इस 30 को हम लिख सकते हैं π/6 लिखा जाता है। π/6 बराबर कितना, 1/2, यानी 30 डिग्री को ही हम क्या लिखते हैं, π/6, और π/6 बराबर क्या होगा, ये साइन इस पार चल जाएगा तो ये हो गया साइन इनवर्स कितना बच्चों, 1/2। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि साइन इनवर्स 1/2 का जो वैल्यू है वो कितना आएगा, π/6। तो यानी साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना हो गया, π/6, ठीक है। अब क्या करें, अब इसमें अगर आप देखें बच्चों तो 2 से काटेंगे तो 2 तिया कितना हो गया, 6, 2 तिया कितना हो गया, 6। तो ओवरऑल अगर बात करें बच्चों तो ये हो गया टेन इनवर्स, टेन इनवर्स कितना, 2, है ना, 2 कॉस, 2 कॉस, ये 2 खत्म, यहाँ 3 बचा, 2 तिया, तो ये हो गया π/3, है कि नहीं। अब उसके बाद देखिए बच्चे, टेन इनवर्स रहने दिया, 2 भी रहने दिया। अच्छा ये π/3 कितना डिग्री होता है, π/3 होता है बच्चों 60 डिग्री। π/3 कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। और ये इसका मतलब ये cos 60 हो गया, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1/2। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, तो ये फिर बच गया क्या, टेन इनवर्स कितना, 1। और टेन इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, टेन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो π/4 यानी 45, ये हो गया π/4। ओहो गुरुजी, इतना आसान क्वेश्चन, अरे आसान ही रहता है भाई, आपको खाली देखना रहता है। आप देखिए तो थोड़ा सा धैर्य रखे, है ना। चलिए अच्छा लगे तो लाइक करते जाइएगा, शेयर भी करना है, और दोस्त लोग को तो बताना ही बताना है इसके बारे में कि मिल गया है एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाला टीचर, है ना जी। आइए चलिए 12 नंबर बड़ा ही ट्विस्ट क्वेश्चन है दोस्त, और इसी के बहाने हम लोग 3 फॉर्मूला भी मोटे मोटे याद कर लेंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस क्या, कॉस इनवर्स x, और वैल्यू कितना होता है, π/2, है ना। सर बताना था उसको, फॉर्मूला इधर लिखा रहे हैं, देखिए ना, पहले ऑप्शन ए हो गया, और दूसरा होता है टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, वैल्यू कितना, π/2। ओहो, ऑप्शन सी सेक इनवर्स x प्लस क्या, कॉसेक इनवर्स x, वैल्यू कितना बच्चों, π/2। अब समझ में आया सर कि सिर्फ आप क्वेश्चन ही नहीं सोल्यूशन करा रहे हैं, बाकी फॉर्मूला भी बता रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कि आ कहाँ से रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे देखें बच्चों, ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना, और ये तीनों फॉर्मूला हम आपको बता रहे हैं कि हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा इससे फॉर्मूला से। बात समझिए, कोई ना कोई एक फॉर्मूला या क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। पहला है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, वैल्यू कितना, π/2। आप लोग भी बोलिए मेरे साथ, जल्दी बोलिए, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, वैल्यू कितना, π/2। और लास्ट में है प्यारे बच्चों सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x, वैल्यू कितना, π/2, ठीक है। चलो लेते हैं इसको 12 नंबर वाला। 12 नंबर को चलो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है गिवन, यस या नो, है कि नहीं। आओ, यानी बच्चों गिवन दिया है, क्या दिया है भाई, कॉट कितना दिया हुआ है, टेन इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स कितना बच्चों, a। ओहो गुरुजी, 3 नंबर वाला फॉर्मूला कौन सा, ई वाला काम कर रहा है कि नहीं। देखो अगर इसको x टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x, वैल्यू कितना, π/2। अगर इसको आपने a मान लिया, x मान लिया, इसको क्या माने बच्चों, x, तो अगर इसको हमने x माना तो ये भी हो गया x, है कि नहीं।
माना कि, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, वैल्यू कितना π/2। तो यहाँ पे लिखा कॉट, इसका वैल्यू पूरे का वैल्यू कितना π/2। ओहो, ये तो हो गया कॉट 90 डिग्री, कॉट π/2 कितना होता है 90, कॉट 90 का मान बच्चों कितना होता है 0 होता है, कॉट 90 का मान कितना हो गया 0। यस सर यस सर, बस बस समझ गए है ना, क्या मजा आ रहा है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है ना। ओहो गुरुजी, यहाँ पे भी कुछ खेला होवे लगता है, हाँ फॉर्मूला का खेला होने वाला है। आइए आइए जल्दी आइए आइए। चलिए सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उसको इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है बच्चों, जो क्वेश्चन दिया है पहले उसको लिखिए। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है 10 1/2। 10 बच्चों कितना 1/2, बाहर में है तो बाहर में लिखेंगे। चलो 1/2 रहने दिया, ब्रैकेट जो क्वेश्चन है पहले लिख दो, साइन इनवर्स 2x बटे 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 क्या 1 + x², फिर प्लस में क्या है कॉस इनवर्स कितना 1 - y² बटे 1 + y², यही चीज़ है। और यहाँ पे घेर देंगे ब्रैकेट। आइए प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी फॉर्मूला काम, यहाँ पे भी फॉर्मूला काम करेगा। सर कौन फॉर्मूला काम करेगा बता दीजिए ना। देखिए हम पूरा फॉर्मूले बता देते हैं आपको। 2 tan इनवर्स x का टोटल 3 फॉर्मूला है, कितना बच्चों 3, या कुछ दे रहा सकता 3 फॉर्मूला। पहला देखिएगा 2 tan इनवर्स x बराबर, पहला जो फॉर्मूला होता है ये होता है बच्चों साइन इनवर्स 2x बटे क्या 1 + x²। यस गुरुजी समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इतना बराबर है साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x², साइन इनवर्स 2x बटे 1 इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। यस बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं ना। दूसरा देखिए, दूसरा कॉस इनवर्स वाला में क्या होता है कॉस इनवर्स 1 - x² बटे क्या 1 + x² है ना। ओहो गुरुजी ये वाला ना, खाली x की जगह क्या है y है, कोई दिक्कत नहीं यार। cos इनवर्स 1 - y² बटे क्या 1 + y², तो y की जगह x पुट करो ना, तो ये होगा cos इनवर्स 1 - x² बटे क्या 1 + x²। ओहो गुरुजी इतना बराबर, इसको भी लिखेंगे 2 tan इनवर्स x, खाली x की जगह क्या कर देंगे y। ओह अगर आपकी इजाजत हो तो तीसरा भी लिखा ही देते हैं, चलो लिखा देते हैं यार, क्या दिक्कत है। tan इनवर्स कितना 2x बटे क्या 1 - x²। यस गुरुजी, आज के बाद आप इससे अगर रूबरू हो तो कभी भी मिस्टेक मत कीजिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है ये तीनों में, इधर राइट वाला देखिए कोनो भी उठा के दे देगा और 4 गो ऑप्शन दे देगा, खड़ से मार के आधा ना क्या 2 tan इनवर्स x। आइए आओ 10 1/2, बताओ यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला काम करने वाला है, कौन सा फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पे जो बच्चों साइन इनवर्स 2x बटे 1 + x², यहाँ पे जो बच्चों फॉर्मूला काम करेगा वो 2 tan इनवर्स x का, किसका बच्चों 2 tan इनवर्स x का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला काम करेगा वो हो गया 2 tan इनवर्स x प्लस ये कोस इनवर्स वाला, हाँ, क्या लगता है आपको कोस इनवर्स ये सेकेंड वाला जो देख रहे हैं, यस गुरुजी, तो ये हो गया कितना 2 tan इनवर्स x। लेकिन ये जो y है ना इसको आपको x मानना है, क्या मानना है ये y के, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 2 tan इनवर्स x नहीं, क्योंकि x के जगह क्या है y है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y, x ही होता है लेकिन x नहीं है ना, यहाँ पे y है तो y रखेंगे यार। चलो देखो तो ओवरऑल क्या हो गया 10 1/2, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है, ठीक है। तो 2 हमने बच्चों ले लेंगे क्या कॉमन, तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स कितना y, समझे कि नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, और ये 2 और 2 कैंसिल, यस सर 10, फिर यहाँ पे क्या बचा tan इनवर्स x प्लस क्या tan इनवर्स y, फंस गया सीएम, फिर से यहाँ फॉर्मूला काम कर रहा है ना, फिर से यहाँ फॉर्मूला क्या करेगा काम करेगा, और वो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। कहाँ है गुरुजी, कहीं तो लिखा है नहीं दूर तक, अभी लिखाएंगे। तो क्या करेंगे आइए देखिए, तो एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ध्यान रखिएगा एकदम इसको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y है ना, इस फॉर्मूला को दिलों के करीब रखना है ना बच्चों। तो इसको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें जो है ना x इंटू वाई का जो प्रोडक्ट है, x इंटू वाई का जो बच्चों प्रोडक्ट है
वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए, छोटा। अभी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, फिलहाल अभी जितना काम है उतना का बात कर रहे हैं। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई। आप कहेंगे सर एक क्वेश्चन प्रूव कर रहे हैं, बार बार उसमें फॉर्मूले आ रहा है, अवे करेगा। ITF का मतलब फॉर्मूले होता है, बात समझ में आया। तो देखो यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ। काहे ऐसा आ रहा है, आओ। तो 10, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, यही तो फॉर्मूला है, लगा दो और क्या। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स क्या एक्स प्लस वाई बटे क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब यहाँ देखो बच्चों, ये टेन इनवर्स और टेन क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ। तो यहाँ पे बचने वाला है क्या एक्स प्लस वाई बटे क्या 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपका क्या हो गया आंसर। कैसा लगा, घबराइएगा नहीं, हम आपके साथ हैं, बात समझ में। हम नहीं रहेंगे तो मेरा वीडियो आपके साथ है, तो टेंशन नहीं लेना है कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो ये कितना था जी, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और कहीं फिर डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स तो है ही है ना, अपना कमेंट कर देना है। चलिए हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लगता है, क्या लगता है नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, इसको छोड़ेंगे लगता है। क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 14। इसमें एक चीज़ समझिए पहले कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले एकदम प्यारा सा दिया है, इसका हिंदी हम लोग लिखेंगे क्या बच्चों, गिवन, है ना। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों। साइन क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1/5, साइन इनवर्स 1/5 प्लस क्या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना बच्चों 1, ये ना होगा। अभी जो साइन है, साइन उस पार फिर चल जाएगा, तो जब ये साइन है उस पार जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो इधर बचेगा आपका साइन इन्वर्स 1/5 प्लस क्या कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू ये साइन इस पार आया, तो ये हो गया बच्चों साइन इन्वर्स 1। बात समझेगा, फिर से देखो, ये साइन था इस पार आया तो कितना हो गया साइन इन्वर्स 1। और अगर इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करें, साइन इन्वर्स 1/5 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू, ये आपको क्या लगता है साइन इन्वर्स 1 कौन नहीं जानता 90 होता है, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/2। 90 को हम लोग क्या लिखते हैं π/2 लिखा जाता है, किसी एक को उस पार टपा दो। और साइन इन्वर्स 1/5 बराबर, ये प्लस में है ना प्यारे बच्चों, उस पार जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो ये हो गया π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। अब ये जो π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स को क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला देखिए, एक फॉर्मूला भी जस्ट आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, कि साइन इन्वर्स एक्स और प्लस क्या कॉस इन्वर्स एक्स वैल्यू कितना होता है बच्चों π/2। तो अगर साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स वैल्यू क्या होता है π/2 होता है, तो यहाँ से अगर आप बता पाएंगे कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा, तो साइन इन्वर्स एक्स बराबर ये उस पार चल जाएगा, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस क्या कॉस इन्वर्स एक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या साइन इन्वर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स इतना बराबर क्या लिखोगे, एक फॉर्मूला होता है साइन इन्वर्स 1/5 बराबर, बताओ इतना बराबर, तो सर इतना बराबर हम लिखने वाले हैं ये वाला कौन सा साइन इन्वर्स एक्स। ओहो, अब देखो ये दोनों तरफ साइन इन्वर्स क्या है बच्चों सेम है, ये कट गया, क्या हो गया कट गया, ऐसे कटता नहीं है लेकिन कटा भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, इंडिया यहाँ चलेगा। साइन एक्स बराबर क्या साइन वाई, चलो हटाओ इसको, ध्यान देना, साइन इन्वर्स एक्स बराबर क्या साइन इन्वर्स वाई। ध्यान दो, अगर बच्चों फंक्शन सेम हो, फंक्शन क्या हो सेम हो, दोनों तरफ साइन इन्वर्स है ना, तो आर्क लेंथ भी सेम होगा, तो एक्स बराबर क्या होता है वाई, वो हटाओ उधर, यहाँ देखो दोनों तरफ साइन इन्वर्स है ना, ये कैंसिल, तो क्या बचा 1/5 बराबर कितना एक्स। और बताइए थोड़ा सा क्या एक्स बराबर कितना हो गया 1/5। क्या मजा आया कि नहीं, लगाओ जोरदार ताली, है कि नहीं। चलिए बच्चों, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर कितना 14 हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर चुके हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 में है ना, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ से देखिए एक्स का मान आपको निकालना है, एक्स का क्या निकालना है बच्चों मान निकालना है, तो फार्मूला काम करेगा। फार्मूला हम दिखा देते हैं आपको क्या होता है फार्मूला, ये वाला फार्मूला लगेगा
टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या, टेन इनवर्स वाई बराबर क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे क्या, वन माइनस एक्स। यही फॉर्मूला लगेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे क्या बच्चों, वन माइनस एक्स इंटू वाई। क्या यही फॉर्मूला लगेगा, यस या नो, बोलो यस सर। चलिए, तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है, दिया है ना, क्या दिया है बच्चों, जो दिया है उसको लिखो, टेन इनवर्स, टेन इनवर्स। थोड़ा सा देखिए, x माइनस वन बटे बटे x माइनस टू प्लस, फिर क्या है बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस वन बटे क्या, x प्लस टू बराबर कितना बच्चों, पाई बटे फोर। देखिए यहाँ प्रूफ नहीं करना है, हल करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है x का मान निकालिए, x का मान निकालिए। तो x का मान आप कैसे निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, वहाँ देखो वहाँ ऊपर में, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे क्या, वन माइनस एक्स इंटू वाई, बस वही वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। क्या, तो बताइए, अगर इसको आपने x माना, इसको क्या माना भाई x, और इसको आपने क्या माना y, तो ये फॉर्मूला हो गया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। वहाँ देखो इधर इधर क्या होता है फॉर्मूला, चलिए, तो ये होगा फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस वाई, तो x के जगह है पूरा x माइनस वन बटे क्या, x माइनस टू, ये हो गया x प्लस y के जगह ये वाला कौन सा, x प्लस वन, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे बटे दे दिया वन माइनस x के जगह, है ना, इंटू क्या y के जगह x प्लस वन बटे क्या, x प्लस टू। क्या यही चीज़ है ना, बराबर में क्या, बराबर में है बच्चों क्या, पाई बटे फोर, पाई बटे क्या फोर। अब इसमें थोड़ा सा देखिए आप, खेला हो गया समझे, ये टेन इनवर्स उस पार चल जाएगा, टेन इनवर्स कहाँ चल जाएगा बच्चों, उस पार। तो जब टेन इनवर्स उस पार जाएगा तो क्या होगा, नहीं नीचे वाला का एलसीएम लो, तो नीचे वाले का अगर आप एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम अगर लेंगे बच्चों तो क्या होगा, एलसीएम अगर आप लेते हैं तो ये होगा x माइनस टू एक्स प्लस क्या टू, है ना। अच्छा पहले एक काम करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम इधर ले लेते हैं और टेन इनवर्स उधर भेज देते हैं, दोनों काम एक साथ, बोलता है ना एक तीर से, नहीं से बोलता है रे, दो निशाना से एक तीर, अच्छा जो भी रहे, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस टू एक्स प्लस टू, तो ये दोनों को एक साथ एलसीएम लिया, तो x माइनस टू क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस टू, और ये x प्लस टू ऊपर से गुना होगा, तो ये होगा आपका x माइनस वन एक्स प्लस टू, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या देंगे बच्चों, प्लस, तो प्लस, फिर x प्लस टू क्या होगा, कैंसिल, x माइनस टू आएगा यहाँ पे गुना होगा, x प्लस वन, है ना, x प्लस टू कैंसिल, तो कितना होगा x माइनस टू, है कि नहीं, बटे नीचे अगर एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कितना छुपा हुआ वन, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा x माइनस टू एक्स प्लस टू, है ना। अगर वन से भाग देंगे इतना आएगा, ये गुना होगा वन से, तो कितना होगा x माइनस टू एक्स प्लस टू माइनस, इससे ये क्या हो गया कैंसिल, तो क्या हो गया x माइनस वन, फिर क्या x प्लस वन बराबर में कुछ। अब ये बराबर में क्या, टेन इनवर्स इधर आएगा, तो ये हो गया क्या, टेन पाई बटे, क्या यही चीज होगा ना, टेन पाई बटे क्या फोर। तो इसमें देखो बच्चों कुछ कट रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, क्या कट रहा है भाई, नीचे नीचे आपका कैंसिल, ये वाला और ये वाला, क्या हो गया, ये ध्यान देना, ये टेन इनवर्स किधर भेजे हैं, उस पार, बोलता है ना चांद के पार चलो, तो वही पार गया है, उस पार चल गया, है ना। ओवरऑल अगर हम देखें, ओवरऑल देखें बच्चों तो क्या होगा, तो देखो x को अगर हम वन x को x से गुना करें, अब गुना करो ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी, x इंटू एक्स, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ, ये हो गया प्लस 2x, फिर माइनस वन को x के साथ, तो बच्चों ये क्या हो गया माइनस एक्स, माइनस प्लस क्या माइनस टू, है ना, प्लस, तो प्लस, फिर x को x के साथ एक्स स्क्वायर, गुना करते जाइए अपने हिसाब से फटाफट, माइनस टू एक्स, फिर प्लस एक्स, है ना, और माइनस कितना टू, माइनस कितना बच्चों टू,
यादों के इस शहर में आहे। दे दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, गुना कर रहे हैं, ये वाला जो है गुना कर रहे हैं, है ना। फिर बटे में, बटे दे दिया, बटे में अगर देखें नीचे वाला x को x के साथ कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ तो प्लस कितना होगा 2x होगा कि नहीं। फिर उसके बाद -2 को x के साथ तो कितना हो गया -2x। फिर बताए माइनस प्लस कितना माइनस 2 3 कितना हो गया 4। वाह। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे बीच में माइनस है, रहने दिया माइनस यार। तो देखो x इंटू एक्स स्क्वायर, लेकिन आगे माइनस है तो ये माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट हम माइनस को अंदर भेज रहे हैं ना, x को +1 से गुना करेंगे प्लस x आया, लेकिन बाहर में माइनस है तो क्या हो गया -x। यहाँ पे देखिए बाहर में है ना, फिर -1 को x के गुना करेंगे -x आया, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है +x होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर बताओ कि -1 + 1 -1 होता है, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया +1। अगर आपको दिक्कत होता है इसको गुना कीजिए, ब्रैकेट रखिए, फिर माइनस को क्या कीजिए अंदर भेजिए, है ना। बराबर में कितना, अच्छा ये 10π/4 देख के आपको क्या लिखता है यार, π/4 45 होता है और 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया 1 लिख दिया, ठीक है। अब आइए क्या करें, क्या करें, तो देखो क्या करना है, इसमें कुछ कट रहा है क्या, -2x + 2x क्या हो गया बच्चों कैंसिल, है ना। -2x + कैंसिल, और कुछ कट रहा है +x और -x, ये भी क्या कैंसिल, खत्म। नीचे देखो नीचे नीचे x² -x², ये भी क्या हो गया कैंसिल। और देखो -2x + 2x + x -x, ओहो गुरुजी पूरा कट खत्म। तो बताओ यहाँ पे x² बचा है और यहाँ x² कितना 2x², नहीं। अब यहाँ पे -2 है, यहाँ पे भी -2, -2 कितना हो गया -4 बटे, ठीक है। नीचे क्या बचा -4 + 1, -4 + 1 कितना होता है बच्चों -3 होता है, बराबर में कितना 1, तो 2x² -4 बराबर, ये -3 उस पार जाएगा तो +3, तो इधर आएगा तो कितना हो, नहीं सॉरी -3 उस पार जाएगा, ये भाग में उस पार जाएगा तो माइनस गुना में, तो 2x² बराबर, है ना 4 उस पार गया तो -4 + 4 -3, है ना। तो 2x² बराबर बचे, 2x² बराबर क्या होगा, 4 में 3 गया कितना 1, 4 में 3 गया बच्चों 1, तो यहाँ से बताइए, यहाँ से बताना है 2x² बराबर 1, तो x² बराबर कितना होगा 1/2 और x बराबर होगा ±1/√2। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ चेक करना होगा कि इसमें प्लस वाला भी आंसर निकल रहा है या माइनस वाला, है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेक करना होगा बच्चों, ऐसा मत बोल देना कि प्लस माइनस क्या हो गया 1/√2। देखिए राइट साइड में आपका π/4 है, राइट साइड में क्या है बच्चों π/4 है, ठीक है। तो अब हम आपको बता देते हैं कि इसमें माइनस वाला आंसर क्यों नहीं होगा। अब बोलेगा गुरुजी क्यों नहीं होगा, अब बताइए थोड़ा सा, तब ना हम लोग समझेंगे क्यों नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ भाई कहीं क्यों नहीं होगा। देखिए प्लस माइनस क्या है 1/√2, अगर माइनस वाला आप लेते हैं तो देखिए यहाँ पे जब आप माइनस वाला वैल्यू रखिएगा तो ई भी माइनस देगा और नीचे भी क्या देगा माइनस, ये क्या देगा प्लस देगा, ये प्लस है प्यारे बच्चे और ये क्या है आपका माइनस है। बात समझ में आ रहा है। तो आंसर इसका जो है π/4, π/, क्या बच्चों 4, यानी प्लस में ही एग्जिस्ट करेगा। किस में एग्जिस्ट करेगा प्लस में, किस में एग्जिस्ट करेगा प्लस में, माइनस वाला नहीं होगा। तो इसीलिए बट यहाँ लिखना होगा बट x नॉट इक्वल टू क्या -1/√2, इसीलिए x बराबर क्या 1/√2। तो ऐसा मत समझना कि कोई भी x का मान अगर निकल गया तो वो सही ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे माइनस वाला को छाड़ देंगे और प्लस वाला को आपको क्या कर लेना है कंज्यूम कर ले, मतलब जो है एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये आ गया प्यारे बच्चों साइन इनवर्स साइन 2π/3, ये बहुत ही आसान है यार। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है साइन इनवर्स साइन थीटा, ध्यान दो फटाफट हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा लिख सकते हैं, ये यानी ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा खत्म, तो सिर्फ क्या बचेगा बच्चों थीटा। लेकिन थीटा कब बचेगा, थीटा का कंडीशन क्या है, तो ये जो थीटा है ना वो होना चाहिए -90 से लेके कहाँ तक +90 के बीच। सर ये क्या लिखे अभी समझ में आएगा। ओह तो सबसे पहले आपको
है ना। क्या दिया हुआ है जल्दी लिखो, जो दिया हुआ है उसको लिखो। तो ये होता है प्यारे बच्चों साइन इनवर्स, साइन 2π/3, 2π/3 यही ना होगा। अब इसको अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स साइन, क्या ये 2π/3 को हम ऐसा लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। ओहो गुरुजी, यस 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 यस, नहीं क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो अगर इसके नीचे 1 छुपा हुआ है एलसीएम लेंगे 3 आएगा, 3 पाई में पाई गया 2π/3। देखो वही चीज़ आ रहा है कि नहीं, एलसीएम लो और लेने के बाद देखो 2π/3 आ रहा है कि नहीं। अब इसको हमने मानेंगे थीटा, इसको क्या मानेंगे बाबू थीटा। और ये जो पाई है वो कितना डिग्री होता है 180। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी 180 का मतलब पाई, तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। या आप कह सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या यार साइन थीटा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों साइन इनवर्स पाई माइनस थीटा बराबर क्या साइन थीटा, थीटा की जगह क्या लिखेंगे π/3। अब देखो बच्चों, अगर इस थीटा को हम देखें, ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ध्यान से इसको हमने क्या माना थीटा, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा। और आप देखें यहाँ साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच का हो, है ना। तो यहाँ पे देखिए π/3 कितना डिग्री होता है 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री -90 से +90 के बीच का होता है, यानी यस होता है सर। तो होता है तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स साइन क्या हो गया खत्म, सिर्फ क्या बचेगा बच्चों π/3, यही आपका आंसर है, समझे। तो ये आपको कंडीशन आपको क्या करना है याद रखना है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा कब होता है, जब थीटा का वैल्यू -90 से +90 के बीच का होता है, समझे कि नहीं। तो ये था क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 16। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर से एक बार बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 अगला बताते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17। सर इसमें भी कुछ रेंज उंज होता है कि, हाँ होता है। जैसे अगर हम बात करें प्यारे बच्चों टेन इनवर्स कितना 10 3π/4, क्या यही चीज़ ना होता है, ओ सॉरी कुछ और लिखना था, कुछ और लिख दिए, है ना, सॉरी आओ। 10 इनवर्स का जो रेंज होता है प्यारे बच्चों वो कितना होता है 10 इनवर्स क्या 10 थीटा बराबर में क्या थीटा। ध्यान दो ई कट के क्या बन जाएगा बच्चों थीटा बन जाएगा। ई कब बनता है थीटा, जब थीटा -90 से लेके कहाँ +90 के बीच का। ओहो लगभग सर दोनों में सेम था, वहाँ पे इक्वल था और यहाँ पे इक्वल नहीं है। आओ क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 17। सबसे पहले दिया है 2 नंबर में पूछेगा सजा के लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा तो कि सब क्या लिखना है नहीं लिखना है ना। क्या दिया हुआ है बच्चों जल्दी बताओ जल्दी, 10 इनवर्स सॉरी 10 इनवर्स कितना 10 3π बटे कितना 4। अगर बच्चों इसको कन्वर्ट करेंगे ना π/4 कितना होता है 45, 45 को अगर 3 से गुना कर देंगे 135 आएगा, 135 डिग्री। और क्या कहता है कॉन्सेप्ट कि थीटा का मान -90 से कहाँ होगा +90 के बीच, और यहाँ 135 तो कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या, तो कुछ ज़्यादा हो गया तो उसको घटाओ, उसको रेंज में लाओ, तो क्या करेंगे है कि नहीं। तो 10 इनवर्स 10 है कि नहीं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ध्यान से देखना अभी, कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं π-π/4। ओहो यस गुरुजी। सर ये आप कैसे लगा लेते हैं, हमको कैसे पता चलेगा, ऐसे ही पता चलेगा। आपको आइडिया लगाने क्या घटा है, एलसीएम लेने पर कितना आ जाए 3π/4 जी। अब देखो अब ये पाई हो गया और ये हो गया थीटा, तो इसको आपको मानना है थीटा, इसको क्या माने बच्चों थीटा। और ये पाई है तो पाई कितना हो गया 180, 10 180 डिग्री माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर में क्या होता है 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या -10 थीटा। समझे कि नहीं, 10 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों -10 थीटा। तो यहाँ पे 10 इनवर्स रहने दिया और यहाँ पे ये तो कितना डिग्री हो गया 180, तो 10 180 डिग्री माइनस थीटा 10 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा। यस गुरुजी यस। अब ये देखो ये माइनस है ना बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 10 इनवर्स क्या 10 थीटा। ओहो गुरुजी यहाँ पे तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, फिर से देखो एक बार ध्यान दो बच्चों।
इसको हमने माना 180 डिग्री और ये हो गया थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखा है tan 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या माइनस टेन थीटा। तो यहाँ हो गया टेन इनवर्स है ना, tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, थीटा के जगह कितना π/4, π/4 टेन इनवर्स टेन क्या हो गया खत्म, π/4 क्या हो गया 4, ये आपका क्या हो गया आंसर। क्या ये π/4 45 डिग्री -90 से +90 के बीच का होता है, यस या नो? यस सर होता है। तो खत्म, ये क्या हो जाए कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास π/4, ये क्या हो गया बच्चों कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा π/4, यस। और आप देखे होंगे कि अक्सर यही क्वेश्चन सेम टू सेम उठा के कितना बार पूछा है यार, कहाँ से देगा, सिलेबस ही उसका एनसीईआरटी है, बात समझ में आई कि नहीं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 18। अगर क्वेश्चन नंबर 18 आप देखें, क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों 18, तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैट्रिक वाला कैलकुलेशन लिखाना होगा, P/H B/H पढ़े हैं कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री में? यस पढ़े हैं सर। तो यहाँ पे बाहर में कौन है बच्चों 10 है, अंदर में कौन है साइन इनवर्स 3/2। पहले जो है उसको लिखो, पहले जो है उसको लिखा करो, दिया है क्या दिया हुआ है भाई 10 है ना, 10 ऑफ क्या साइन इनवर्स 3 कितना 3/5, फिर प्लस क्या कॉट इनवर्स 3/2। अब सुनो थोड़ा सा बच्चे, बाहर में कौन बैठा हुआ है, बाहर में देखो बोलता है ना कि सबसे ऊंचा पद पे कौन बैठा हुआ, तो यहाँ उसी तरह आपको इसमें देखना है कि बाहर में कौन है 10 है भाई, यहाँ बाहर में 10 है, अंदर 10 इनवर्स आना चाहिए। बाहर में अगर 10 है बच्चों तो अंदर कौन आना चाहिए 10 इनवर्स आना चाहिए, तब ना ये कटेगा, एक दूसरे का उल्टा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। इनवर्स का मतलब उल्टा ही होता है कि नहीं। अब आओ, लेकिन यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3/5 आ गया और यहाँ पे आ गया कोट इनवर्स 3/5। हम आपको बताते हैं क्या करना है, बाहर में 10 है 10 रहने दिया, ठीक है, अंदर में क्या करो इसको 10 में चेंज कर दो, इसको भी किस में चेंज कर देंगे बच्चों 10 में। अभी हम बताते हैं ना आपको क्यों चेंज करना है, ये हो गया 10 इनवर्स और इसको भी चेंज कर दो किस में 10 इनवर्स में। इससे क्या होगा गुरुजी, इससे ये होगा कि ये भी आ जाएगा 10 इनवर्स में, ये भी आ जाएगा 10 इनवर्स में, अब बीच में प्लस है तो यहाँ फॉर्मूला काम कर जाएगा 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। अब बाहर में भी क्या रहेगा 10 और 10 इनवर्स दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल, ओहो, इसीलिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाने वाले हैं, फॉर्मूला किसका 10 इनवर्स का। लेकिन अभी नहीं लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ेगा किसमें 10 इनवर्स में। आओ तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों 10 रहने दिया, क्या रहने दिया 10। अब आओ यहाँ पे साइन इनवर्स है ना, क्या है बच्चों साइन इनवर्स, थोड़ा सा आप समझिए अच्छा रहेगा। तो अगर साइन इनवर्स 3/5 है ना, तो साइन इनवर्स कितना है बच्चों, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान दो, साइन इनवर्स 3/5 किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, किस में क्या करते हैं 10 में कन्वर्ट करना है, किस में 10। तो साइन इनवर्स 3/5 इसको मान लो p और नीचे क्या मान लो h। तो बताओ p का वैल्यू यहाँ पे कोई बताएगा, सर p का वैल्यू 3 है और h का वैल्यू कितना है 5 है। और हम आपको विश्वास के साथ कहते हैं कि अगर p का वैल्यू 3 है h का वैल्यू 5 है तो b का वैल्यू कितना होगा 4 निकलेगा। सर ये कैसे निकालेंगे, अरे वो पढ़े थे ना कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या पढ़े थे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा देना b बराबर, तो b बराबर फॉर्मूला क्या होता है h स्क्वायर माइनस क्या p स्क्वायर। ओहो, तो चलिए हम यहाँ ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहे हैं। अगर p का वैल्यू 3 है h का वैल्यू 5 है तो ये श्योर है कि p का वैल्यू कितना आएगा 4 आएगा। क्यों, p b और h में यानी 3 4 5 में एक रिलेशन चलता है, एक रिश्ता चलता है, समझ में आया। चलिए आ गया सर। अब आओ थोड़ा सा, अब ये प्यारे बच्चों 10 बाहर में है ना। अब ये जो साइन इनवर्स था इसको किस में चेंज करना है 10 इनवर्स में। तो बताओ 10 इनवर्स में चेंज करना है तो ये इनवर्स को थीटा मान लो, 10 थीटा मान लो, तो 10 थीटा बराबर क्या होता है P/B। फिर से बात कर रहे हैं, इन्वर्स की बात नहीं कर रहे हम, 10 थीटा की बात कर रहे हैं। जो थीटा में होता है वही इन्वर्स में होता है, इन्वर्स का कहानी अलग नहीं होता है। अगर साइन थीटा बराबर P/H होता है तो साइन इन्वर्स बराबर भी क्या होता है P/H ही होगा। बात समझ में आ रहा है। आइए तो 10 इन्वर्स है तो 10 थीटा बराबर होता है P/B, तो 10 इन्वर्स बराबर P/B। तो P का वैल्यू अभी निकाल के रखेंगे 3 और B का वैल्यू कितना हो गया 4। 10 इन्वर्स बराबर क्या P/B प्लस, गुरुजी क्या कोड इन्वर्स को भी चेंज करना है क्या 10 इन्वर्स में करना है, लेकिन P/B के द्वारा नहीं, क्योंकि कोड इन्वर्स का जो उल्टा होता है वो क्या होता है 10 इन्वर्स। कोड इन्वर्स का उल्टा 10 इन्वर्स कितना 3/,
तो यहाँ पे 3/2 है ना, तो जब टेन इनवर्स किया तो ये पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, कोड इनवर्स का उल्टा टेन इनवर्स, तो ये भी तो ना पलटेगा, 3/2 है तो ये हो जाएगा 2/3। ओहो, हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे फॉर्मूला काम करेगा, इसको आपने माना x और इसको क्या माना y, समझ में आई कि नहीं, इसको माना x और इसको माना y, तो फॉर्मूला काम करेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, लिखाए थे है कि नहीं, टेन इनवर्स x प्लस क्या टेन इनवर्स y, अभी लिखाए थे, कितना होता है बच्चों, टेन इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, लेकिन याद रखिएगा x इंटू वाई का गुणनफल 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, x y का जो गुणनफल है वो बच्चों 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, चलिए ये 1 से छोटा ही आएगा है ना, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स वाई, लगाओ फॉर्मूला यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, टेन इनवर्स x प्लस वाई x प्लस वाई, वाई का मतलब क्या 2/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, है ना, टेन इनवर्स, ध्यान दो बच्चों यहाँ पे इनवर्स लिखना है, ध्यान दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का क्या फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स, वहाँ लिखा है, वहाँ लिखा है, कहाँ है ना, क्या है टेन इनवर्स है ना x प्लस वाई, तो कितना हो गया 3/4 प्लस क्या 2/3 बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू क्या वाई, क्या बच्चों, अब इसमें क्या करें देखो टेन इनवर्स टेन, ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, बस अब इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो एलसीएम लेते हैं, नीचे भी एलसीएम ऊपर भी क्या लेते हैं एलसीएम, तो इधर सॉल्व करते हैं, आओ ध्यान दो, 4 और 3 का एलसीएम, 4 तिया कितना होगा बच्चों 12, 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 4 तिया 12, 4 से 4 खत्म, 3 तिया कितना 9 प्लस 3 से भाग दोगे 4 आएगा, 4 दूनी कितना हो गया बच्चों 8 बटे यहाँ एलसीएम लो, इसके नीचे कितना छुपा है 1, तो 4 तिया कितना होगा एलसीएम इसका बच्चों 12, है ना, 1 से भाग दोगे 12 में 12 माइनस 3 दूनी कितना 6, अब देखिए नीचे क्या है 12 आपका कैंसिल हो गया, 12 बड़ा क्या हो गया बच्चों कैंसिल, 9 और 8 ऊपर में बचा 17 और नीचे 12 में 6 गया कितना 6, 12 में 6 गया कितना 6, तो ये हो गया 17/6 आपका आंसर आ गया जी। तो यानी कहने का मतलब इसका जो आंसर आया प्यारे बच्चों वो कितना आया 17/6, ये देख लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी रहता है और पूछा भी है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, 20, 21, बस 2-3 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका समाप्त हो जाएगा। कोस इनवर्स कोस 7π/6, देखिए बच्चों इसको भी बनाने के लिए बहुत बच्चा क्या करेगा, कोस इनवर्स कोस खत्म 7π/6, ऑप्शन कौन सा ए, लेकिन आपका गलत है, आपका क्या हो जाएगा बच्चों गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका रेंज होता है, रेंज, हर फंक्शन का अपना अपना क्या है रेंज है, क्या है कोस इनवर्स कोस थीटा, काट दोगे तो क्या बचेगा थीटा, समझा, कोस इनवर्स कोस काट दिए तो क्या बचा थीटा, लेकिन ये थीटा कब बचेगा, जब थीटा 0 से लेके पाई हो, पाई का मतलब कितना बच्चों 180 डिग्री, ओहो, यानी कहने का मतलब थीटा का जो मान है वो 0 से लेके किसके बीच होना चाहिए बच्चों 180 डिग्री के बीच का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर आप π/6 को कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 30, और 30 को अगर 7 से गुना करेंगे 210 डिग्री आ रहा है, जो कि 180 से बाहर जा रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो इसीलिए नहीं होगा सर, है ना। आओ इसको बनाते हैं, तो इसको बनाने का तरीका ये है, तुरंत हो जाएगा, ध्यान दो, ये ऑब्जेक्टिव में आपका रहेगा, है ना, क्या है कॉस इनवर्स, लेकिन फिर भी हम आपको सजा के बता देते हैं, कॉस इनवर्स कितना कॉस 7π/6, सुनो यहीं आपको जोड़ घटा गुना भाग ऐसा क्या करना है ताकि सेट हो जाए, क्या हो जाए बच्चों सेट, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसा लिख रहे हैं बच्चों पाई प्लस π/6, पाई प्लस π/6, यानी इसी को तोड़ के ऐसा लिख दिया, तो एलसीएम लो, तो इसके नीचे 1 छुपा हुआ, एलसीएम 6 आएगा, 6 पाई और 1 पाई कितना हो गया 7 पाई, पुड़ गया, तो यानी कहने का मतलब इसको अगर यहाँ पे लिखेंगे तो वही चीज़ आएगा। अब इसको हमने माना थीटा,
क्या माना बच्चों? थीटा। तो यहाँ पे फॉर्मूला काम कर गया cos 180 डिग्री प्लस थीटा। ध्यान दो, cos 180 डिग्री प्लस थीटा, और ये होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, है ना। cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। बात समझ में आया? यस। लगाओ cos इनवर्स, लगाओ cos, ये तो 180 डिग्री है भाई, तो cos 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर में क्या? cos माइनस कॉस थीटा ना, माइनस कॉस थीटा, थीटा के जगह कितना? π/6। अब ये मत कर देना कि माइनस बाहर, नहीं, इसका एक फॉर्मूला होता है, बोले ना ITM में एकदम छोटा छोटा फॉर्मूला भरल है। देखिए cos इनवर्स माइनस एक्स, ध्यान से देखोगे cos इनवर्स क्या बच्चों? माइनस एक्स बराबर क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस क्या? कॉस इनवर्स एक्स। तो यानी cos इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, है ना। तो ये हो गया cos इनवर्स यादों के इस शहर में। ध्यान दो बच्चों, इसको हमने माना, इसको क्या माना बच्चों? पूरे को हमने माना x, पूरे को क्या माना बच्चों? x। तो ये पूरे को x माना, तो बाहर में माइनस है, तो ये हो गया cos इनवर्स माइनस एक्स। और cos इनवर्स माइनस एक्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई माइनस cos इनवर्स x, x के जगह कितना? cos पाई बटे क्या? 6, ठीक है। पाई रहने दिया बच्चों, है ना। cos इनवर्स cos कैंसिल, तो कितना हो गया? π/6, समझा कि नहीं। cos इनवर्स cos खत्म, तो वैल्यू कितना आ गया? π/6। चले, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, एलसीएम लो, अब उसके बाद जो आंसर आ जाए। तो 6 कम 6, एलसीएम इतना कितना आ गया इसका? 6 से भाग लगाओगे तो ये आएगा 6 पाई और माइनस क्या? पाई। इसको घटाओगे बच्चों तो 6 पाई में पाई क्या? तो ये हो गया 5 पाई बटे क्या? 6। ये आपका क्या हो गया? आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है? 5 पाई बटे 6। ओह सर, इतना प्रोसेस लगा के बनाना पड़ता, हमको तो लगा कि तुरंत हो जाएगा। नहीं रे भाई, नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारा बच्चा इसी को मार के आता है, ऑप्शन ए चल जाता है। उसको आना था 50 ऑब्जेक्टिव सही, तो आ रहा है 49 ऑब्जेक्टिव सही, और एग्जाम के हॉल के बाहर आके एकदम नारा लगाता है मेरा 50 ऑब्जेक्टिव। बात समझ में? कहीं नहीं जा सकता है, और जब कॉपी मिलाता है तो पता चलता है एक क्वेश्चन तो चल गया, है कि नहीं। आइए, तो 19 नंबर, और ये है दोस्त 20 नंबर। ओह, मजा आ जाएगा। आइए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर क्या है? आइए, थोड़ा देर में 10 मिनट और लगेगा, है ना। तो 20 नंबर में अगर देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? गिवन, है ना। क्या लिखेंगे? गिवन। क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ क्या? π/3। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक फॉर्मूला काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बच्चों? फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या? माइनस साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे ये फॉर्मूला काम करेगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या? माइनस साइन इनवर्स एक्स, है ना। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, बताओ इसको आपने क्या माना बच्चों? एक्स। चलो एक बार क्वेश्चन तो लिख लेते हैं अच्छे से, तो फिर इसको बनाते हैं क्या। तो ये हो गया बच्चों क्या? π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बटे क्या? 2 ना। अभी देखो ना कितना आसान क्वेश्चन। अब इसको आप x मान लीजिए, इसको हमने क्या माना बच्चों? x। तो इसको अगर आप x मानते हैं, क्या माना? x। तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस x, और साइन इनवर्स माइनस x बराबर क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स x। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे हो गया साइन पाई बटे क्या? 3 माइनस, अब इसको अगर आप x मानते हैं तो ये हो गया साइन इनवर्स माइनस एक्स। बच्चों साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाता है, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन इनवर्स एक्स। एक्स का वैल्यू कितना? 1/2। यही तो फॉर्मूला लगाए, साइन इनवर्स, ये माइनस बाहर आ गया तो माइनस माइनस प्लस। अब साइन रहने दिया बच्चों, π/3 रहने दिया। यस गुरु जी। उसके बाद आप बताइए ये कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। इसको लिख दिए π/6। अच्छा, ये है आपका 60 और ये है आपका 30। 60 और 30 कितना होता है बच्चों? 90। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। ये आपका आंसर 90 1। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन कौन सा? 1। यहाँ पे लास्ट में क्या? ऑप्शन डी 1 आएगा इसका, ऑप्शन डी। देख रहे हो। और आप अगर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे बच्चों तो कितना बार ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चूंकि सिलेबस वही है तो पूछेगा कहाँ से, है ना। अब ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21, है ना, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 21 है देखिए बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। दिया है
क्या दिया है भाई, जो दिया है उसको लिख दो। क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स क्या √3 माइनस कॉट इनवर्स कितना -√3। ये तो होगा टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स √3। अब एक फॉर्मूला देखिएगा, कॉट इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। कॉट इनवर्स -x बराबर क्या, पाई माइनस कॉट इनवर्स x, है ना। तो यहाँ पे हो गया बच्चों टेन इनवर्स √3 माइनस, इसको हमने माना x, क्या माना x। तो अगर इसको आपने x माना तो ये हो गया कॉट इनवर्स -x, और कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स x की जगह कितना √3। अब आओ टेन इनवर्स √3 रहने दिया बच्चों, माइनस पाई भी रहने दिया, पाई क्यों रहने देंगे, ये माइनस को अंदर भेजो, दिया हो गया माइनस पाई, अब माइनस माइनस क्या प्लस कोट इनवर्स √3। अब देखो क्या ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, लिखिए टेन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स क्या √3, एक साथ लिख दिया। अब लास्ट में क्या है माइनस पाई। अभी अगर इसको आप x मानते हैं बच्चों तो ये भी क्या हो गया x। आप वैल्यू भी बैठा सकते हैं, वैल्यू नहीं बैठाएंगे तो फॉर्मूला लगा देंगे, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x। फॉर्मूला आपको बताए थे, टेन इनवर्स x प्लस क्या कॉट इनवर्स x। जब दोनों x सेम रहता है तो वैल्यू कितना हो जाता है π/2। जब दोनों x सेम रहता है तो वैल्यू कितना हो जाता है बच्चों π/2। इसका वैल्यू कितना हो गया π/2 माइनस क्या पाई, तो π/2 में माइनस पाई गया, कितना वैल्यू हो गया -π/2। ये आपका आंसर हो गया, है ना, -π/2। कौन सा ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा यहाँ पे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। क्या अच्छा लग रहा है, यस या नो, क्या मजा आ रहा है कि नहीं, बताइए। एकदम बिल्कुल इत्मीनान से, कोई हकर दकर नहीं है, एकदम कोई आराम से हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है।